अभी जो हम 4 दिन 5 दिन जो अभी इस धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, हमारा कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा। इस 4 दिन का 5 दिन का पैसा कट जाएगा। 8,000 में अभी 2,000 कट जाएगा, मिलेगा कितना? 6,000। 6,000 में आप बताइए घर चलेगा? हम लोग का कहना है कि आप धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, आपका सैलरी हम काट देंगे। और ये भी धमकी दी गई है कि हो सकता है कि टारगेट कर करके जो लड़का ज्यादा आगे बढ़ेगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि जो धरना देने आते हैं अपनी मांगों को लेकर, उनकी दिनचर्या कैसा होता है, वो अपनी दिन रात कैसे काटते हैं, कि किन किन परेशानी से गुजरने पड़ते हैं। आपको विजुअल के माध्यम से आपको दिखा दे कि खाने की परेशानी को लेकर ये लोग किस तरह से खाना खा रहे हैं और किस तरह से खाने को बनाया जा रहा है, ये सब आपको विजुअल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे खाना रखा है, आप देख सकते हैं, और किस तरह से लोग यहाँ पे लोग इकट्ठा होकर जो भी धरने दे रहे हैं आए हैं और खाना खा रहे हैं। क्या क्या इन्हें परेशानी की सामना करना पड़ रहा है, बात करते हैं क्या क्या इनकी परेशानियां होती है। आप ये बताइए किन किन परेशानियों से गुजरने पड़ती है? आप लोग इस तरह से खाना बना के बाकी लोगों को खिला रहे, क्या कैसे ये सब पॉसिबल हो पाता है? देखिए, यहाँ पे काफी 24 जिला से लोग आए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे रहने में और खाने में काफी परेशानी हो रही है। इसलिए हमारे संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनको खाना यहीं पे दिया जाए और हम लोग कहीं दूसरी जगह से खाना बनवा करके व्यवस्था करके यहाँ पे लोगों को खिलाया जा रहा है। ये खाने बनाने कहाँ से बन के आता है और ये कैसे बना के कितने बजे तक आ जाता है, फिर आप लोग खाते हैं कि फिर? देखिए, लगभग खाने यहाँ पे 12 बजे के आसपास में आ जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे बैठे हुए धरने में जो भी लोग हैं और जो भी आते हैं वो यहाँ पे खाना खा करके फिर यहाँ पे पुनः अपना धरना को शुरू करते हैं। और सुबह का ब्रेकफास्ट क्या डायरेक्ट 12 बजे से ही खाना? नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट हमारे संगठन की तरफ से ये नहीं है, वो खुद अपने लोग अपने से बियर करते हैं। बाकी दोपहर का खाना और जो रात में जो रहने का और प्लस खाने का जो सुविधा है वो हमारे संगठन के द्वारा किया गया है। रात में भी ये लोग इसी तरह से रहते हैं? नहीं, रात में यहाँ पे SDO सर के द्वारा तो रुकने का परमिशन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग शाम में 6 बजे तक रहते हैं। उसके बाद जो हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम लोगों ने हमारे संघ के द्वारा जो रहने का व्यवस्था किया गया है, हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं और रात में हम लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। किस प्रकार का रहता खाने लायक या अभी किस? ये देखा जाए तो घर में जो खाना मिलता है उस लायक तो नहीं है, बट ये जीने के लिए केवल हम लोग खाना खा रहे हैं। ये पूरा हाइजीनिक मेंटेन वगैरह है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाने से होते कि आप लोग इतने दिन से यहाँ पे धरना दे रहे, तो ये बाहर का खाना खा के कहीं आप लोग का तबियत भी खराब हो सकता है, इस पर आप क्या? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से खाना हमारा हाइजीन है और ये मजबूर हैं हम लोग इस प्रकार का खाना खाने के लिए, क्योंकि घर का खाना हमें यहाँ सुविधा है नहीं, इसलिए बाहर से जो भी खाना हो पाता है वो खाना खा करके हम लोग अपना जीवन यापन यहाँ पे। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं हजारीबाग से हूँ, ICT से। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, जानते हैं वो लोग किस तरह से खाने। आप ये बताइए, आज इस तरह से आपको खाना खाने पड़ रहे, क्या लगता है इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह से खाने पे मजबूर है? ये सारे सिर्फ सरकार के दोष की वजह से हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अगर सरकारी शुरू से अगर ये ICT को अच्छे वेतन देती, सारा जो भी कानून तरीके से जो सारे सुविधा अगर बुनियादी सुविधा मिलता, तो आज हम लोग को यहाँ पे आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। और आप देख सकते हैं हम लोग को कितना कष्ट यहाँ पे रहा कि एक टाइम का भी खाना मिल रहा है, वो भी संघ का इतना मेहरबानी हुआ कि हम लोग को दोपहर का खाना यहीं पे, क्योंकि हम लोग सब दोपहर के टाइम में यहीं पे रहते हैं, तो अलग से खाना खाने जाने के लिए सबको दिक्कत होगा। इस वजह से संघ ने यही निर्णय लिया कि आप लोग को दोपहर का खाना यहीं पे, बाद बाकी आप लोग किधर भी रहिएगा, रहने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। तो कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी हम लोग को छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग को पूरी मांगे नहीं पूरा कंप्लीट होगा तब तक। आपको क्या मांगे? हम लोग ICTC 930 प्रोजेक्ट से हैं, ठीक है, और हम लोग की मांगे वही है कि जो हम लोग का न्यूनतम वेतन हो वो हाई स्किल के तर्ज पे दिया जाए, ना कि 8,000 के बहुत ही निचला स्तर का हम लोग को वेतन मिल रहा है। उससे हम लोग को मासिक मंथ भी नहीं चलता, 2 से 3 दिन में वो सारे सैलरी खत्म हो जाता है, वो हो गया। और बहुत सारे हो गया, जैसे EPF में हो गया, PF में क्या मिलता है नहीं मिलता, इसके बारे में हम लोग को कंपनी, और सबसे बड़ी बात हम लोग को कंपनी मुक्त चाहिए, क्योंकि कंपनी के द्वारा हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है और स्कूल में इतना काम हो जाता है कि आप बता नहीं सकते हैं। बच्चे लोग को पढ़ाना कंप्यूटर, सरकार का तो ये प्रोजेक्ट ठीक है कि आप करवा रहे हैं, लेकिन उसको तो इंग्लिश बहुत दूर की बात है, उसको हिंदी में अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। तो उन लोग को हम लोग कंप्यूटर क्या पढ़ाएंगे, पहले उन लोग को इंग्लिश में पढ़ाता है माउस क्या होता है, और वो
हर एक चीज इंग्लिश में उन लोग को सिखाना पड़ा। इतना टफ टफ वर्ड है इंग्लिश में कि वो लोग तो ना अपना नाम ही नहीं लिख पाता है, तो वो लोग उतना वर्ड कहाँ पढ़ पाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले उसको इंग्लिश पढ़ाना पड़ रहा है, तब जाके वो कंप्यूटर में एक एक वर्ड पढ़ पा, वो भी नहीं पढ़ पा रहा है सही से। हम लोग पे बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम लोग अपनी मांगे हैं, कुछ मांगे जो और सब है मुझे ध्यान में नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए हुए। और ऐसा खाना खाने, आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ और मैं कोडरमा जिला से आया हूँ। क्या लगता है कब तक इस तरह से खाना खाना पड़ेगा? जब तक सरकार चाहेगी तब तक हम लोग खाएंगे, सरकार नहीं चाहेगी तो ये खाना हम लोग को मजबूरी में खाना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैं स्कूल भी जाता हूँ, मैं मिड डे मील भी नहीं खाता हूँ, ठीक है, फिर भी देख लीजिए ये मिड डे मील का ही जैसा खाना है, उसको मैं खा रहा हूँ। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से और क्या कुछ मांगे है? हमारी मांगे सिर्फ इतना है कि समान काम समान वेतन, ठीक है, क्योंकि जितना मेहनत एक सरकारी शिक्षक करता है उतना ही मेहनत हम भी करते हैं, इवन उससे ज्यादा करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जब तक हम लोग नहीं आए थे उससे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन काम बहुत कम होता था स्कूल में, ना के बराबर। हम लोग के आने से ये फायदा हुआ कि जितने भी काम है सरकार का ऑनलाइन ऑफलाइन सारा हम लोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और डेली एक लेटर निकलता है कि आपको ये करना होगा, और उस लेटर में ये भी लिखा रहता है कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका सेवा निर्मित कर दिया जाएगा। धमकी भरा लेटर निकलता है डेली। कोई भी पदाधिकारी हो हमसे ऊपर, प्रिंसिपल से लेकर के बीओ डीओ, कोई भी जब मन तब चाहे एक लेटर निकाल देती है और वो बोलती है कि आपका कल से सेवा खत्म कर दी जाएगी। हम लोग डर के साए में जीते हैं कि ये नौकरी भी चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत मजबूरी में ये नौकरी में हम लोग हैं, ठीक है, और हमारी मजबूरी को ना सरकार समझती है ना स्कूल वाले समझते हैं। लेकिन वो लोग को वो लगते हैं कि एक बंधुआ मजदूर मिल गया है और आपको सारा काम इससे लेना है, और ये लोग को लेटर भी निकलता है कि प्रिंसिपल द्वारा कि आप अगर ये काम नहीं करिएगा तो आपको हम अब नहीं रखेंगे। और हम लोग जितना काम करते हैं ऑनलाइन काम तो आपको सारा ऑनलाइन में दिख ही जाता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो आपको ऑनलाइन में डाटा एंट्री नहीं करेंगे तो सरकार पास वो डाटा नहीं जाएगा। ये सबका अपडेट तुरंत हो जाता है, सरकार को रिपोर्ट मिल जाती है हमारी काम का। और इवन हम लोग डेली 4 क्लास लेने का आदेश हुआ है, और उस आदेश के तहत हम लोग डेली जीपीएस का कैमरा से फोटो खींचते हैं कि वो लोग को पता चल सके कि मैं उस स्कूल में प्रेजेंट हूँ और उस समय मैं क्लास ले रहा हूँ। सरकार को ईवीवी में भी हम लोग को अटैच कर दिया गया है, जिससे कि वो पता चल सके कि मैं इस स्कूल का टीचर हूँ और उसी से हमारा सैलरी मिलता है। अभी जो हम 4 दिन 5 दिन जो अभी इस धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, हमारा कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा। इस 4 दिन का 5 दिन का पैसा कट जाएगा। फिर भी हम लोग को इतना कम सैलरी में भी फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। सोचिए 8,000 में अभी 2,000 कट जाएगा, मिलेगा कितना? 6,000 में आप बताइए घर चलेगा? ये हमारी बातें कोई नहीं मानेगी। बोल तो लोग का कहना है कि आप धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, आपका सैलरी हम काट देंगे। और ये भी धमकी दी गई है कि हो सकता है कि टारगेट कर करके जो लड़का ज्यादा आगे बढ़ेगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देखिए ये तो हम नहीं कह सकते कि रुका सुका ही हम लोग का जितना पेमेंट है उसी हिसाब से तो मैं बात करूंगा ना। हम लोग यही खाना खाते हैं, ठीक है, इसीलिए शर्म की कोई बात नहीं है। यही खाना स्कूल में भी मिलता है बहुत लड़के लोग को, बच्चे लोग को, तो जब वो खा सकते तो हम क्यों नहीं खा सकते? खाना से हमको बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। खाना मत दीजिए, सम्मान दीजिए हमें। जब तक सम्मान दीजिएगा हम आपका जो काम बोलिएगा सब कर देंगे। आप एक इज्जत की नजर से देखिए कि हाँ ये भी एक टीचर है, और आप हमसे अच्छे से बात करिए, बस उतना ही काफी है। पैसा बहुत मैटर नहीं करता है लाइफ में। आपका परिचय? मैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर हजारीबाग जिला से नैयर मेरा नाम है। जैसा कि आपने सुना और विजुअल के माध्यम से देखा कि इन्हें रुखा सूखा खाना मंजूर है, पर इन्हें सम्मान चाहिए। अगर सम्मान नहीं मिलता, इनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो ये लगातार इसी तरह धरना देते रहेंगे। ऐसे खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।